हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल पूरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 3 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है लगभग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अनुमान के आधार पर कितने लोग 2025 तक जल की नितांत कमी झेलेंगे? 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़। तो एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि 2025 तक कितने लोग जो है जल की कमी झेलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 करोड़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? चेनाब नदी, महानदी, कृष्णा नदी, सतलुज नदी। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्णा नदी। कृष्णा, इसका जो है हम लोग जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें मैप के साथ जो है सारा दिया रहेगा, और एनसीईआरटी में एक अच्छा मैप भी है, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इनमें से सभी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सरदार सरोवर बांध से जो है सभी राज्य को लाभ है। सरदार सरोवर बांध जो है, आप लोग को पता है कि जब हम दक्षिण भारत का मैप देखते हैं गुजरात से बंगाल की तरफ, तो यह जो है एक नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, और इसी नदी पे जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। और इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं, एक महाराष्ट्र, गुजरात है, मध्य प्रदेश और एक राजस्थान है। ये 4 राज्य जो है सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होते हैं। और इसी अमरकंटक से एक और नदी निकलती है सोन, जो दक्षिण की ओर बहते हुए उत्तर की ओर बहते हुए जो है पटना में जो है मिल जाती है गंगा से। एक सोन नदी यहीं से निकलती है, सोन नदी। तो अमरकंटक से 2 नदी निकल गई, एक नर्मदा नदी, एक सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है? गोविंद सागर झील, हौज खास झील, भोपाल झील, डल झील। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 का सी, भोपाल झील। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण किया गया, और उस समय का जो है यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। 11वीं शताब्दी में इसको राजा भोज, 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध या नहरें। तो किसका उपयोग जो है जलीय कृत्या के रूप में नहीं किया जाता था, या जल संसाधन के रूप में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे प्राचीन काल में? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब हम लोग नदी पर बड़े बड़े बांध उसमें बना नहीं सकते थे ताकि
सिंचाई करने के लिए। उस समय हम लोग पत्थर का जलाशय या झील बना करके या तटबंध बना करके ही जो है नदी या झील के पानी जल संसाधन का हम लोग इस्तेमाल करते थे। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो बाद की चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी की बेसिन में है? सतलज नदी और ब्यास नदी की बेसिन में कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना हम लोग को पता है कि यहाँ जब हम लोग भारत के मैप को देखते हैं तो सतलज नदी जो है यहीं हिमाचल तिब्बत से जो है हिमाचल के रास्ते, जो हिमाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर जो है भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? हीराकुंड बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? सतलज नदी पे, ब्यास नदी पे, महानदी पे, नर्मदा नदी पे। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, हीराकुंड बांध का निर्माण जो है महानदी पे किया गया है। महानदी उड़ीसा में, महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। यह विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध जो है विश्व के सबसे लंबे बांधों में इसकी गिनती भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है? गुल, कूल, टाका, बॉक्सा। तो क्या कहा जाता है? टाका। बारिश छत पर जो है वर्षा जल का जो संग्रह जो है राजस्थान में पाइप के माध्यम से जो किया जाता है उसको टाका वहां बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? कौन सा पर्यावरण नुकसान जो है बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? जल जनित बीमारियां और कीट, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि। तो बहुउद्देशीय परियोजना बनाने से कौन सा नुकसान नहीं होता है? तो ज्वालामुखी का संबंध जो है बहुउद्देशीय परियोजना से नहीं है। बाकी जो है जल जनित बीमारियां, प्रदूषण, भूकंप जो है नदी पर बांध बनाए जाने से आती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है? दक्षिण पठार, राजस्थान के रेगिस्तान, पश्चिम हिमालय, गंगा का मैदान। तो गुल और कुल का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? पश्चिम हिमालय। जो हिमालय के पश्चिम इलाके हैं वहाँ पे जो है सिंचाई के लिए जो है गुल और कुल बनाया जाता है। खेतों में पानी को रिजर्व भी किया जाता है, जैसे खेतों में जो है कहीं कहीं गड्ढा बना करके जो है यहाँ पे पानी को रिजर्व किया जाता है और यहीं से जो है इसकी सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह विशेषकर राजस्थान में आम तौर पर की जाती है? सिंचाई के लिए, भंडारण के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, पीने के पानी को संग्रह के लिए, छतों की सफाई के लिए। तो जो वर्षा जल का संग्रह किया जाता है राजस्थान में विशेषकर कौन सा काम के लिए किया जाता है? तो विशेषकर जो है पीने के पानी का संग्रह के लिए किया जाता है और घर को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये प्रचलित ज़्यादा नहीं है।
जो घर में जो टैंकर बनाया जाता है पानी के लिए, जो पानी का टैंक होता है उसके आजू बाजू भी कमरे बनाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हर घर में ये संभव नहीं है। और इसीलिए जो है मोस्टली लोग जो है पीने के पानी के लिए सिर्फ इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय। बांस ड्रिप यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है, जो पहाड़ी इलाका होते हैं या पठारी इलाका जो होते हैं, वहाँ पे जो झरना होता है उसको बांस के माध्यम से पानी लाते हैं। बांस को ये लोग हाफ बीच भाग में काट देते हैं, यानी जो गोल बांस होता है उसको आधे काट करके और इसको जोड़ जोड़ के इसको खेतों में जो है सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का प्रचलन कहाँ है? तो मेघालय में जो है बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है? बांध से क्या नुकसान नहीं है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, अधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाना, जनसंख्या का विस्थापन, जलीय जीवों का नदियों में तीव्र स्थानांतरण। तो क्या नहीं होता? बांध बनाने से कौन सा किस पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता? तो बांध बनाने से अंतर्राज्यीय जल विवाद तो होता ही है, दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है। अत्यधिक तलछट की जमाव की तली पर, मतलब कहने का मतलब है कि जो गाद होता है वो नदी में तो बांध बनाए जाने से जम ही जाएगा। और जनसंख्या विस्थापन, यदि बड़े बांध का निर्माण किया जाता है तो पानी जो है जमा होने के कारण जो है क्षेत्र विशेष में वो फैल जाएगा, जिससे जनसंख्या को वहाँ से विस्थापित यानी हटाया जाना पड़ेगा। लेकिन ये जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण तीव्र, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। मतलब क्या होगा? जलीय जीवों का स्थानांतरण रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बांध बनाएंगे तो पानी भी तो रुक जाती है। तो इसी प्रकार जो है जलीय जीव का स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इनका गमन जो है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो कौन से नदी पर बड़े बांध का निर्माण नहीं किया गया? सतलज, ब्यास, महानदी, नर्मदा और यमुना। हम लोग देखते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 का डी। यमुना नदी पर कोई भी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। महानदी पर हमने देखा ही हीराकुंड बांध, सतलज ब्यास पे भाखड़ा नागल, नर्मदा पर हम लोग देखे सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से ताजे पानी का स्रोत है? वर्षा, भूतल प्रवाह, भूजल, उपयुक्त सभी। तो ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जहाँ डायरेक्ट हम लोग पीते हैं, तो भूजल, जमीन से जो निकला हुआ पानी है वो ताजे जल के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी, महानदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी। तो तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पे। तिलैया डैम का निर्माण बराकर नदी पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसकी विकास के आधार पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है विकास का मंदिर कहा था। तो आंसर 17 का क्या हो जाएगा? बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बांध को इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि उन्होंने कहा कि बांधों के निर्माण से ही जो है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास बांध से ही होगा।
बांध से ही जो है औद्योगिकरण आएगी, उद्योग का विकास भी बांध से ही होगा, और नगरीय अर्थव्यवस्था का भी जो है डेवलपमेंट जो है बांध के निर्माण से होगा, है ना। ये सारे जो विकास है, नगर, ग्राम, उद्योग, सभी जो है बांध पे डिपेंड है। बांध बनाना, इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत है वर्षा, सतही जल, भौम जल, उपयुक्त सभी। तो 18 का क्या हो जाएगा इसका? अलवण जल, मतलब नमकीन जल नहीं, है ना, बिना नमक का। इसका स्रोत कौन कौन है? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नमकीन पानी जो है हमको सिर्फ समुद्र से मिलता है, वर्षा जल के रूप में नमकीन भी नहीं मिलता, भौम जल में भी नमकीन नहीं है, सतही जल में भी नमकीन पानी नहीं मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जोहार, खादी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है खेतों में वर्षा जल संग्रह के लिए जो विधि अपनाई जाती है, हम लोग इसको देखे थे कि खेत के कॉर्नर वाले पार्ट में गड्ढा बना दिया जाता है और वर्षा जल का जो संग्रह है इसी में होता है, और फिर बाद में इसका इस्तेमाल जो है खेतों की सिंचाई और पीने के लिए भी लोग साफ करके करते हैं इसका, लेकिन मोस्टली इसका उपयोग जो है खेतों की सिंचाई में ही होता है और खेत के वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? जोहड़ और खादी। जैसलमेर व राजस्थान के जैसलमेर इलाकों में जो है इस प्रकार की विधि अपनाई जाती है। तो खादीन और जोहड़, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कहा ईसा से 1 शताब्दी पहले गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था? मतलब ईसा से 1 शताब्दी पहले ही गंगा नदी के जल को संरक्षित करने के लिए, संग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है जल संग्रह तंत्र बनाया गया। तो कहाँ पे बनाया गया था? पटना में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है एक बड़ा बांध का निर्माण किया गया था, वो प्राचीन समय में है। तो क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण किस राज्य में कराया गया? राजस्थान, संयुक्त प्रांत, बिहार, गुजरात। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 का गुजरात। सुदर्शन झील का निर्माण जो है गुजरात में कराया गया। गुजरात में कहा? गुजरात के गिरनार प्रांत में। गिरनार प्रांत में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। बनाया था किसने? गिरनार प्रांत का राज्यपाल, गिरनार प्रांत का राज्यपाल जो था वहाँ पे उस समय, जिसका नाम था पुष्यगुप्त बैस। क्या नाम था? पुष्यगुप्त बैस। इसी ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 22, सलार डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया? चेनाब नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है उत्तर भारत में जो है सिंधु की सहायक नदी है। ये सब जो सिंधु जो है भारत में सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से, और यहीं से भारत में प्रवेश, दमचौक नामक जगह से भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान में चली जाती है, और इसी की जो है सहायक नदी है चेनाब। इसी पे जो है सलार डैम का निर्माण करवाया गया।
क्वेश्चन नंबर 24। 14वीं शताब्दी में सीरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हौज खास का निर्माण कहाँ पर कराया गया? हौज खास क्या है? एक विशेष तालाब है, एक जल संग्रहण के लिए तालाब बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था 14वीं शताब्दी में? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ है हौज खास? दिल्ली में। दिल्ली में जो है हौज खास है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में बांध का वर्तमान उद्देश्य क्या है? बांध का वर्तमान उद्देश्य क्या है? केवल खेतों की सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण, सी घरेलू और औद्योगिक उपयोग, उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? बांध का उद्देश्य क्या है वर्तमान में? वर्तमान में जो है बांध बनाने का उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? सी, डी। इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी के लिए किया जाता है, खेती की सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, घाघरा नदी। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ किया गया? नर्मदा नदी, गुजरात में। नर्मदा नदी पे गुजरात में जो है, और इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ईटानगर, शिमला, शिलोंग, मासिमराम। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिमराम। लगभग औसत 400 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है। मासिमराम कहाँ है? मेघालय, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 25। गांधी सागर डैम किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी, चंबल नदी, बराकर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंबल नदी। चंबल नदी पे जो है गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया। चंबल नदी कहाँ पे? एमपी में, मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश। चंबल की बीहड़, चंबल नदी जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? मतलब जो छत पर जो है सिस्टम बनाना है कि वर्षा जल संग्रह हो, ये कहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया? कहाँ पर? इसको कानूनन भी बनाया गया है, कानून का रूप दिया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है छत पर वर्षा जल संग्रह सिस्टम बनाना जो है कानून बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। राणा प्रताप सागर डैम किस नदी पर है? रिहंद नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, तापी नदी। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर डैम का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? चंबल कहाँ है? चंबल राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है। वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? भारत में वर्षा जो है औसत रूप से कितना होता है? 110 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में औसत रूप से वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31। जल किस प्रकार का संसाधन है? समाप्य, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कृत्रिम। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नवीकरणीय। जल एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम लोग एक बार उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आधा, एक तिहाई, तीन चौथाई, एक चौथाई। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीन चौथाई। मतलब पृथ्वी के तीन चौथाई भाग जो है जल है और एक चौथाई जो है निवास स्थान है, यानी पहाड़ पठार और स्थलीय भाग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? यमुना नदी में, भागीरथी नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी। तो 33 का क्या हो जाएगा? बी, भागीरथी। टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी नदी पर किया गया है। कहाँ है टिहरी बांध? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से घटक जल की कमी के कारक है? मतलब जल की कमी किस वजह से होती है, कहने का मतलब ये है। बढ़ती हुई जनसंख्या, समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण, अनाज उत्पादन में जल का अतिशोषण, उपयुक्त में से सभी। तो जल की कमी किसके कारण होती है? उपयुक्त सभी। जल की कमी उपयुक्त सभी। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी जल की कमी, और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, है ना। हर जगह के लोगों को समान पानी नहीं है। राजस्थान में उतना पानी नहीं है जितना बिहार और यूपी में है। अनाज, हाँ, अनाज उत्पादन में भी जल का अतिशोषण हो रहा है ना। ज़्यादा मात्रा में जो है खेतों में सिंचाई की जा रही है, वो भी भौम जल से। तो जल की घटक है, ये सब जल की कमी का घटक है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल से उत्पादन होता है? यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन हो रहा है उसमें जल से कितना प्रतिशत हो रहा है? 22%, 25%, 28%, 34%। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 22%। जल से जो है इलेक्ट्रिसिटी 22% बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में जल दुर्लभता के क्या कारण है? जल दुर्लभता के क्या कारण? जल दुर्लभता मतलब क्या हुआ? स्कार्सिटी, कमी। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, बढ़ती हुई जनसंख्या, उपयुक्त में से सभी। तो जल की कमी के क्या कारण है? तो सभी। घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग के कारण जल दुर्लभता हो रहा है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक का प्रयोग होने से भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे भी लोगों को कमी पानी कम मिल रही है। और बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा कारण तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 37, हौज खास्ट एक विशिष्ट तालाब का निर्माण 14वीं शताब्दी में किस शहर में करवाया गया? तो हौज खास का निर्माण कहाँ करवाया गया था? एक जो तालाब, विशिष्ट तालाब है, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल। तो हम लोग को पता है ये दिल्ली में जो है हौज खास का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य कार्यकर्ता कौन थी? तो नर्मदा बचाओ क्या है? तो नर्मदा नदी का जो हम लोग बोले थे कि दक्षिण भारत में जो है यहाँ पे अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकली थी, और इसी पे जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो किया गया था। सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण किया गया, इससे जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए थे। यानी इनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, विस्थापन हो गया था। जलीय जीव और आम लोगों की भी काफ़ी समस्या हुई थी, इनकी खेती बाड़ी जो है प्रभावित हो गई थी। इसीलिए मेघा पाटेकर जो है इस आंदोलन की जो है कार्यकर्ता हैं। इसके विरोध में जो है कितनी बार अनशन, भारत सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया था। इसी को बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये लोग जो है बांध का, सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 39, मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? हुगली नदी, बराकर नदी, दामोदर नदी और महानदी। तो मैथन बांध का निर्माण भी जो है बराकर नदी पर किया गया है। ये धनबाद से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है, 40-42 किलोमीटर की दूरी पर है।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत कहाँ कहाँ मिले हैं और कौन से लोकेशन में मिले हैं, उसको हम लोग को देखना है। जो प्राचीन समय में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र जो मिले हैं उसके बारे में। तो कलिंग कहाँ पे है, नागार्जुनकोंडा कहाँ पे है, बेलूर कहाँ पे है, कोल्हापुर कहाँ पे है। तो इसको आप लोग मिलाइए, तो देखते हैं हम लोग। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कलिंग कहाँ पे है, कलिंग तो पता ही उड़ीसा में है। नागार्जुनकोंडा, तो नागार्जुनकोंडा कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। बेलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। और कोल्हापुर, कोल्हापुर का चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग को पता है कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो 1 का सी, तो 2 का डी, इसका आंसर बी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग जो है पुनः लेके फिर से लेके आएंगे। थैंक यू।